बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज की बात में हम आपके लिए कुकिंग में तो लाए हैं एक ऐसी डिश जो आपको उस वक्त जब के बच्चे ज़िद करते हैं कि हमने ना तो दाल खानी है, ना सब्ज़ी खानी है, ना चावल खाने हैं, ना सालन वाला कोई आइटम हमारे लिए बनाया जाए, ऐसी सूरत में अगर आप उनको ये खिलाएंगे तो ये बहुत खुश होंगे। इसके लिए जो जो चीज़ें दरकार हैं वो आप साथ साथ नोट करते जाइएगा, तरीक़ाकार भी आपको साथ साथ समझ आता रहेगा इंशाल्लाह जब आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे। और इंशाल्लाह आप ये ज़बरदस्त किस्म की डिश यानी रोस्ट पर अपने बच्चों को बनाकर बहुत अच्छे तरीके से खिला सकेंगे। तो चलिए अब चलते हैं आज की बात पे। आज की हमारी बात नहायत यूनिक है। यूनिक उन लोगों के लिए है जो कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि वो कुछ नहीं करते हैं इसलिए उनको कुछ सुनना भी बहुत यूनिक दिखाई देता है, बहुत अलहदा सी कोई बात नज़र आती है। ये लोग हमेशा कुएं का मेंढक बने रहते हैं, यानी ये जहाँ पे पैदा होंगे वहीं पे मरने की कसम खाई हुई होती है। मजाल है जो कोशिश करें कि एक स्टेप आगे जाएं, कहीं बढ़ें भी। अगर इन्होंने किसी को फॉलो भी करना है तो अपने ही जैसे चंद एक लोगों को फॉलो करेंगे जो उन्हीं की सी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और निस्बतन उनसे बेहतर होंगे। यानी इनके पास ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होता। इनका गोल ये होता है कि हम दुनिया में आए हैं, हम जहाँ हैं जैसे हैं वहीं पे उसी तरीके से ही ज़िंदगी गुजारेंगे और आराम से चले जाएंगे। बाकी जो ज़िंदगी के मामलात हैं मैं उनको टच नहीं करना चाहती क्योंकि वो एक इंसान का और अल्लाह ताला का मामला आ जाता है। मैं इस दुनिया में रहने के तरीक़ों के हवाले से और ज़िंदगी गुजारने के हवाले से आज की बात इसलिए करना चाह रही हूँ कि मैंने ज़िंदगी में बहुत से लोगों को देखा जो बहुत कुछ कर सकते थे मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने एक ही अपने सामने बात रखी कि उन्होंने कुछ नहीं करना, और इस कुछ ना करने ने उनकी ज़िंदगी को किस कदर मसाइब का शिकार किया ये वो सोच भी नहीं सकते। दरअसल ज़िंदगी गुजारना अपने कंफर्ट ज़ोन में सबसे आसान तरीका है, लेकिन जब आप एक ऐसे कंफर्ट ज़ोन में ज़िंदगी गुजारते हैं तो एक तो आपने कोई बड़े ड्रीम्स नहीं देखने क्योंकि ड्रीम की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, आप कंफर्ट ज़ोन में हमेशा रहेंगे। दूसरा, आपने कोई गोल अचीव नहीं करना और ना ही आप कर सकोगे क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे। हमेशा कामयाबी, तरक्की और आगे का एक बेहतरीन नुक्ता नज़र लेते हुए हमेशा तरक्की के रास्तों पे वही गामज़न होता है जो कुछ अलग करने का सोचता है, कुछ अलग करने की ख्वाहिश रखता है। बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं कि जब आप उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं तो उनके पास हर सवाल का एक नहायत ही फजूल सा जवाब होता है जिसकी एंड जो है वो इसी पे होती है कि मैं ना मानूँ हार और मैंने नहीं करना कुछ भी। बस ये जो मैं ना मानूँ है ना, ये मैं ना मानूँ की वजह से हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर और पूरी दुनिया में ऐसे कई लोग होंगे, ख़ास तौर पर इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क की मईशत को भी देखा जाए तो तबाह बर्बाद कर दिया क्योंकि ये बैठे हैं और खा रहे हैं, ये कुछ करने के लिए एग्री नहीं है। ना करने के बाद अगर आप कुछ खाते हो यानी कोई एफ़र्ट्स आपने डालनी ही नहीं, ना अपने मुल्क की तरक्की के लिए, ना अपने एरिए के लिए, ना अपनी ज़िंदगी के लिए, ना अपने घर के लिए आप कोई एफ़र्ट्स पुट करने को तैयार नहीं हो, तो ये किस तरह मुमकिन है कि आप माशरे की तश्कील में कोई अहम किरदार अदा कर रहे हो। आप कुछ सीखने को तैयार नहीं हो। स्किल्स इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे बच्चे तालीम की तरफ जब जाते हैं या हमारा तालीमी निज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ तोतों की तरह रटवा कर एक सर्टिफिकेट पकड़ा देता है, और ये सर्टिफिकेट आगे कुछ अरसे बाद जब वो दुनिया में मूव कर रहे होते हैं तो उनके किसी काम ही नहीं आ रहा होता। बहुत सी चीज़ें उन्होंने वैसी पढ़ी होती हैं जो उनके ज़िंदगी में काम ही नहीं आ रही होती। उसकी बजाय अगर इस वक्त भी हमारे तालीमी इदारों में स्किल्स को साथ प्रमोट किया जाए, आईटी को साथ प्रमोट किया जाए, गो कि ऐसा है कि आईटी का सब्जेक्ट अब बहुत से स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है मगर देखा ये जा रहा है कि विदाउट लैब के पढ़ाया जा रहा है, यानी कंप्यूटर लैब नहीं है और आप आईटी पढ़ रहे हो। आप किताबों से रट्टा मार के फिलिंग द ब्लैंक्स कर लोगे, बात ख़त्म, सवालों के जवाब दे दोगे, लेकिन आप सीख नहीं सकोगे। तो स्किलफुल होना नहायत ही बेहतरीन रहता है, और स्किलफुल होने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से ऊपर जाना पड़ता है, यानी तकलीफ सहनी पड़ती है। आप कोई भी हुनर कैसे सीखोगे, चाहे एक छोटा सा ही हुनर क्यों ना हो, चाहे एक छोटे से छोटा ही काम क्यों ना हो, लेकिन आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। बस ये जो ना सीखने वाली आदत है हमारे
बच्चों में भी, हमारे कुछ एज ग्रुप के लोगों में भी है और साथ साथ जो आगे हमसे गुजर चुके थे उनमें भी थी, जिसकी वजह से हम तरक्की को उस हवाले से उस नहज पर नहीं ले जा सके और कोई चांसेस आगे भी नहीं हैं, क्योंकि बेतहाशा सुस्ती हमारे अंदर जैसे समा गई है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि इस वक्त अगर हम पाकिस्तान में देखें तो सबसे बेहतरीन बिज़नेस खाने पीने का है, यानी हमें खाने पीने से निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा। होना तो ये चाहिए था कि हम जीने के लिए खाते, लेकिन दरअसल हम खाने के लिए जी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी का तमाम तर फोकस, अगर आप दिन भर थके हुए घर वापस आए हैं तो बाहर चलो कहीं डिनर करते हैं, अगर गर्मी है तो ज़रूरी है कि आइसक्रीम खाने के लिए बाहर चला जाए, सर्दी है तो गरम गरम सूप पीने के लिए बाहर चला जाए। तो इस तरीके से खाने पीने का बिज़नेस इस वक्त टॉप पे जा रहा है, और जिस मुल्क में खाने पीने का बिज़नेस टॉप पे जाएगा वहाँ बाकी की तमाम तर इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली पीछे चली जाएगी, क्योंकि हम खाने वाले और खिलाने वाले बनते चले जा रहे हैं और इसके अलावा उससे ऊपर सोचने को तैयार ही नहीं है। बहरहाल हमारी आज की डिश भी रेडी हो गई है। हाँ, देख लिया करें कि जब इसको ओवन में से निकाला करें तो थोड़ा सा नाइफ़ के साथ चेक कर लिया करें कि ये अंदर से जो है किसी तरह कच्चा वगैरह ना रहे, वरना फिर बच्चों को या जिसको भी मेहमान को खिलाएंगे तो उनको पसंद नहीं आएगा। और इसके साथ आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें रख सकते हैं, केचप रख सकते हैं, रायता रख सकते हैं बच्चों के लिए, और उनको अच्छा लगे तो ब्रेड उनके साथ उनको दीजिए, ब्रेड के साथ भी ये खाएँगे और इन्जॉय करेंगे। अदरवाइज़ नान के साथ भी इनका बहुत मज़ा करता है, बहुत अच्छा लगता है। आई होप हमारी आज की डिश आपको बहुत पसंद आई होगी और ये वीडियो भी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।